हेलो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेकडाउन और उसको ब्रेकडाउन को समझने वाले हैं कि ब्रेकडाउन होता क्या है और इसके कितने मैकेनिज्म होते हैं। तो आपको अगर दोस्तों एक टीयू इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी सीरीज़ पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के यूनिट वाइज देख लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स विद मोहिनी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इन सभी सवालों को डायग्राम के साथ समझने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिवर्स बैच समझे थे कि रिवर्स बैच होता क्या है। तो हम लोग रिवर्स बैच में जानते हैं कि रिवर्स बैच में क्या है कि पी टाइप और एन टाइप है। तो पी टाइप को बैटरी के निगेटिव साइड से कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के, और एन टाइप को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बैच। तो रिवर्स बैच में और हम लोग क्या पढ़े थे कि रिवर्स बैच में जो यहाँ की डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो विड्थ जो होती है उसकी चौड़ी होती है, और यहाँ पे जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ चौड़ी होगी तो जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता रहता है। ये जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बैच बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आपसे एक सवाल है कि अगर मान लीजिए इस रिवर्स वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ाते जाएं तो आगे क्या होगा, तो बताइए। तो हम लोग अगर रिवर्स वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं तो आज के लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक समझने वाले हैं कि अगर यहाँ के वोल्टेज को कि ये जो पी टाइप और एन टाइप है यहाँ के वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसी को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है जिसका नाम है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है, हम लोग लेक्चर 6 में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ में देखा था कि एक फॉरवर्ड बैच का ग्राफ बनता है, एक रिवर्स बैच का बनता है। तो रिवर्स बैच में हम लोग क्या देखे थे कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारा जो करंट है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट सडनली इंक्रीज़ कर जाती है। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या जानते हैं, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जैसे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए ये हमारा रिवर्स बैच है और ये हमारा फॉरवर्ड बैच होता है, हम लोग ग्राफ के माध्यम से जानते ही हैं। तो रिवर्स बैच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा ग्राफ जो है, करंट जो है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, करंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज होता है। तो पर्टिकुलर किसी वोल्टेज पे हमारा जो करंट है वो क्या हो जाता है, सडनली इंक्रीज़ कर जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन में हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा जो करंट है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन में दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बीच में हम हमेशा एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है और एवलांचे क्या होता है। तो आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि ग्राफ जो बना है रिवर्स बैच में ही बना है, मैंने फॉरवर्ड में तो बनाया नहीं है। जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है वो रिवर्स बैच में ही बना है। तो रिवर्स बैच में आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, यहाँ एवलांचे लिखा हुआ है। क्यों यहाँ जीनर पहले लिखा है, क्यों एवलांचे बाद में लिखा है, और जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो करंट और वोल्टेज के बीच में ही बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इस ग्राफ में जीनर पहले बना हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो कम वोल्टेज पे स्टार्ट होता है, 6 वोल्ट से कम वोल्ट पे ही ये हमारा ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, और जो एवलांचे होता है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा पे बनता है। इसलिए आपको ग्राफ में यहाँ पे दिख रहा होगा कि जीनर पहले बन रहा है और एवलांचे जो है वो बाद में बन रहा है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीनर ब्रेकडाउन, कि जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है। तो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है आपको दिख रहा होगा कि ये पी टाइप है, एन टाइप है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं क्योंकि ये रिवर्स बैच में ही ऑपरेट होता है। जीनर ब्रेकडाउन यानी कि जो ब्रेकडाउन की जो फिनोमिना होती है वो रिवर्स बैच में ही होती है। तो जीनर ब्रेकडाउन में हम जानते हैं कि इसमें हाईली डोपिंग होती है। ठीक है, और इसमें हाईली डोपिंग की वजह से
यहाँ की जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, विड्थ क्या होगी यहाँ पे, कम होगी कि ज़्यादा होगी, बताइए। डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, है नैरो होगी कि वाइड विड्थ इसकी हमेशा नैरो होगी, ठीक है। तो जब हम इसमें हम लोग क्या करें, डोपिंग, हाईली डोपिंग कर रहे हैं ना, तो जो यहाँ की जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ स्ट्रेंथ होगी वो हाई होगी, ठीक है। क्यों हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हाईली डोपिंग किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ की पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हाई होती जाएगी, जिसकी वजह से हमको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ के इमोबाइल आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अपनी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और जो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे कि किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से। तो जब इसको ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिसकी वजह से जो करंट होगी वो सडनली इंक्रीज कर जाएगी। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये हमारा ये रिवर्स बैच में है कि जैसे जैसे हम यहाँ के वोल्टेज को, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, यहाँ की फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो आयंस हैं वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके सडनली इनके करंट को क्या कर लिए, तेज़ी से क्या कर लिए, बढ़ा दिए, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब दूसरा हमारा है एवलांचे। जीनर में हम लोग और क्या जानते हैं, जीनर में हम लोगों को क्या समझ में आया कि जीनर में जो होगी वो क्या हो जाती है, हम लोगों ने क्या क्या समझा कि हैवी डोपिंग होती है, हैवी डोपिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जब डोपिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी क्या हो जा रही है, नैरो डिप्लीशन रीजन बन रही है, डिप्लीशन रीजन हमारा क्या हो जा रहा है, वो नैरो हो रहा है, ठीक है। फिर जब ये नैरो हो रहा है किसकी वजह से, अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आपको मैं एक फ्लोट चार्ट के माध्यम से बता रही हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे टनलिंग हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, टनलिंग हो जा रही है। फिर जब इलेक्ट्रॉन की टनलिंग हो जा रही है क्योंकि अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगी सडनली क्या हो जा रही है, सडनली करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो हमारा करंट जो होगा यहाँ पे इंक्रीज कर जा रहा है, तो ये हमारा है फ्लो चार्ट ऑफ अ जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी बताया कि पहले डोपिंग कर रहे हैं तो डोपिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो नैरो हो जाएगी, और जब नैरो होगी तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे यहाँ के जो आयंस होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे, तो टनलिंग हो जा रही है। तो जब टनलिंग हो जा रही है तो ये जो इस प्रोसेस में हमारा क्या हो जा रहा है, सडनली हमारे करंट जो हो रही वो बढ़ जा रही है। तो यही फिनोमिना हमारे जीनर ब्रेकडाउन में होता है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एवलांच में क्या होता है। एवलांच में हम जानते हैं कि ये भी हमारा, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो डोपिंग होती है इसमें लाइट डोपिंग होती है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस बताया कि ये हाई वोल्टेज पे होता है, वो लो वोल्टेज पे होता है, ये 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ये जीनर जो होता है 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पे होता है। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो रिवर्स वोल्टेज को, यानी कि यहाँ के वोल्टेज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जो यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर होंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो यहाँ के कैरियर्स को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पे क्या कर जाएंगे, ब्रेक करेंगे, जिस कारण यहाँ की जो कैरियर्स और कैरियर जनरेट होते जाएंगे। ये जो कैरियर यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट हो रहे हैं, वहाँ से फिर से अप्लाइड फील्ड के कारण, तो वो उससे क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जा रहे हैं कैरियर यहाँ के, और अधिक कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो एक चेन की प्रोसेस उत्पन्न हो जाती है और ज़्यादा संख्या में कैरियर उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे करंट तेज़ी से फ्लो होने लगती है। इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अधिक दे रहे हैं
तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये जो यहाँ के फील्ड हैं वो हाईली एनर्जेटिक क्रिस्टल के एटॉम से टकरा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आयनाइजेशन के कारण नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जा रहे हैं और एक कैरियर से और कैरियर बनते जाते हैं, फिर आगे कोलिजन करते हैं और ये कैरियर बनते जाते हैं। यानी कि यहाँ की जो प्रोसेस होती है वो चेन रिएक्शन जैसे प्रोसेस होती है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच मल्टीप्लिकेशन, या एवलांच मल्टीप्लिकेशन के कारण क्या हो सकता है, इसको एवलांच ब्रेक डाउन करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर कैरियर होगा, ठीक है, मोर कैरियर, देन हम जान रहे हैं कि मोर कोलिजन होगा, मोर कोलिजन्स होंगे, मोर कोलिजन से क्या हो जाएगा, चैन रिएक्शन होगा, चैन रिएक्शन हो जाएगा। तो जब चैन रिएक्शन होगा तो एवलांच ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, एवलांच ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी और बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। कैरियर तब एक्सलेरेट होने लगते हैं, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे क्या हो जाता है, कैरियर ज़्यादा एक्सलेरेट होने लग रहे हैं, ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताया एक्सलेरेट हो रहा है, उससे फिर क्या हो जा रहा है, ज़्यादा कोलिजन हो रहे हैं, मोर कोलिजन। कोलिजन किसके साथ हो रहे हैं, एटम्स के साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो जब कोलिजन करें अपने एटम्स के साथ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हो जा रहा है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, ठीक है, होल पेयर जनरेट, और फिर आगे की जो प्रोसेस है एवलांच ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहला रही है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको एवलांच बताया। अब मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आए कि जीनर और एवलांच में अंतर क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जीनर क्या होता है और एवलांच क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो इसमें अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए। कि अगर डोपिंग की बात करते हैं, डोपिंग की बात करेंगे तो डोपिंग किस में ज़्यादा होता है, जीनर में ज़्यादा हम लोग डोपिंग करते हैं, हैवी डोपिंग करते हैं, जबकि एवलांच में हम लोग क्या करते हैं, लाइट डोपिंग करते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। और अंतर क्या हो सकता है, अगर डिप्लीशन रीजन की बात करें कि डिप्लीशन रीजन इसमें क्या हो सकता है, अंतर आपसे दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, इसकी जो डिप्लीशन रीजन क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है, और इसकी क्या होती है, वाइड होती है। और अंतर क्या हो सकता है, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या टनलिंग के प्रोसेस से इसमें होती है, और इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। और क्या अंतर हो सकता है, हाँ, वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज हम क्या हो सकता है, इसमें 6 वोल्ट से कम वोल्ट पे स्टार्ट होता है और ये 6 वोल्ट से ज़्यादा पे मोर देन 6 वोल्ट, ठीक है, मोर देन 6 वोल्ट। तो ये बेसिकली अंतर हो सकता है आपके जीनर के और एवलांचे में, ठीक है। अब दोस्तों कि आप लोग को ये, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने आप लोगों को इसका पढ़ाने के बाद भी मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लीजिए पीएन जंक्शन हैवली डोप्ड है, तो यहाँ का जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो हो रहा है या वाइड हो रहा है, या नैरो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी तरह डायग्राम और कॉन्सेप्ट के साथ समझना पसंद आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विद मोहिनी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पूरी यूनिट को लेक्चर बाय लेक्चर कवर कर रहे हैं। और आगे के लेक्चर में हम लोग जीनर डायोड को डिटेल में समझेंगे, और जीनर जो डायोड कैसे, किस रीजन में कैसे काम करता है,
काम करके कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो इसलिए हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसको मिस ना कर हो पाए आपसे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।